नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर यह पोस्ट लिखा था कि अब जाने का समय आ गया है। उनका पोस्ट लिखते ही सोशल मीडिया पर वह तेजी से वायरल हो गया और उनके फैंस उनके पोस्ट पर अलग अलग तरीके का रिएक्शन दे रहे थे। जी हाँ, फैंस लगातार उनके पोस्ट से सवाल पूछ रहे थे कि सर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। कोई अलग अलग तरीके का कयास भी लगाया जा रहा था। कोई उनके स्वास्थ्य से जोड़कर कयास लगा रहा था, तो कोई उनके करियर से जोड़कर कयास लगा रहे थे। तो यह कयास लगातार अब भी जारी ही था, लेकिन अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उस पोस्ट को लिखने का खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने वह पोस्ट क्यों लिखा था। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरे विस्तार से बताता हूं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन क्या लिखना चाहते थे और क्या लिखा गया। इसके आगे भी अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को क्या कुछ कहा है वह मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जी हां, दरअसल केबीसी ने इन दिनों एक प्रोमो रिलीज किया है, जिस प्रोमो में अमिताभ बच्चन ने जो पोस्ट लिखा था उस पोस्ट का जवाब देते हुए वह नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर यह पोस्ट लिखा था कि अब जाने का समय आ गया है, जिसके बाद फैंस की चिंता लगातार बढ़ी रही थी। फैंस लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि सर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में लाखों पोस्ट उन पर आए। अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर लाखों पोस्ट आए कि सब ने अमिताभ बच्चन को लेकर चिंता जाहिर करी और उसके साथ साथ उनसे सवाल भी पूछे कि सर आखिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आखिर क्या वजह है। कोई यह सोच रहा था कि अमिताभ बच्चन अब फिल्मी दुनिया और केबीसी को अलविदा कह रहे हैं, तो कोई उनके स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे थे, तो कोई अलग अलग तरीके का कयास लगा रहे थे। जी हाँ, तो अब अमिताभ बच्चन ने जो पोस्ट किया था वो क्यों किया था उसका खुलासा कर दिया है। हालांकि उन्होंने खुलासा मजाकिया अंदाज में किया है, लेकिन उन्होंने जवाब फैंस को जरूर दिया है। अमिताभ बच्चन ने यह कहा कि दरअसल एक प्रतियोगी ने मेरे साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि सर मुझे यहाँ डांस करने के लिए नहीं रखा गया है, मुझे यहाँ सवाल पूछने के लिए रखा गया है। जिसके बाद अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब काम पर जाने का समय आ गया है। अमिताभ बच्चन पूरा कहना ये चाह रहे थे कि अब काम पर जाने का समय आ गया है। वहीं जब अमिताभ बच्चन ने उनसे मजाक किया था कि मुझे यहाँ डांस करने के लिए नहीं रखा गया है, तो अब फैंस ने भी उनसे, तब वहाँ जो मौजूद थे दर्शक, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा कि सर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रुकना है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन जोर जोर से हंसने लगे थे। उसके बाद आगे अमिताभ बच्चन ने बताया कि मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं 1-2 बजे रात में काम से घर लौटता हूँ और उसके बाद मैं फैन से यही कहना चाह रहा था वहाँ शो के दौरान कि मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरा घर जाने का समय आ गया है। और साथ में यह भी कहना चाह रहा था कि मेरा काम पर जाने का समय आ गया है। लेकिन घर पहुँचने के बाद जब मैं पोस्ट लिख रहा था तो अब मेरा जाने का समय आ गया है, इतना लिखा और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गया। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि जब मेरी नींद खुली तो मैंने उसके आगे भी लिखा कि मेरे काम पर जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरा पहला वाला पोस्ट जो था वह वायरल हो गया और दूसरे पोस्ट पे मेरे फैंस ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं उस तरीके से बात नहीं किया था जिस तरीके से फैंस ने ले लिया था। जब मुझे इस बात की पता चली तो मैंने इस बात को आज खुलासा कर रहा हूं कि मैं आखिर लिखना क्या चाह रहा था। अमिताभ बच्चन का यह सुनकर वहां बैठे दर्शक भी जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। उसके आगे भी अमिताभ बच्चन ने लिखा मैं जाऊं या रुकूं। उस पर भी उनके कई फैंस ने कमेंट करा है, जिस कमेंट में आप अगर देखेंगे तो कई मजेदार कमेंट हैं, आपको भी सुनकर पढ़कर मजा आएगा। जी हाँ, कोई लिखते हैं कि सर कहाँ, रेखा के पास, तो कोई लिखते हैं नहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई लिखता है कि सर
आप भी ना परेशान करने की आपको भी आदत सी हो गई है। इस तरीके के अलग अलग कमेंट अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आज अमिताभ बच्चन ने यह खुलासा कर ही दिया कि आखिरकार उन्होंने यह पोस्ट क्यों किया था। दरअसल वो पोस्ट कुछ और कर रहे थे, लेकिन लिखते लिखते ही उन्हें नींद आ गई और जो पोस्ट उन्होंने लिख रखा था वही पोस्ट वायरल हो गया। हालांकि उसके बाद जब अमिताभ बच्चन की नींद खुली थी तो उन्होंने उस पोस्ट के आगे भी लिखा था, लेकिन तब तक जो पहले उन्होंने लिखा था वो वायरल हो चुका था। इसके आगे अमिताभ बच्चन ने फिर फैंस से सवाल पूछा था कि क्या मैं रुकूं या जाऊं। उस पर भी फैंस के मज़ेदार सब कमेंट आ रहे हैं। तो अब फैंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैंस ने उनके पोस्ट पर यह लिखा कि सर, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन को लेकर उनके फैंस में कितना प्यार है। अमिताभ बच्चन से फैंस कितना प्यार करते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके एक पोस्ट से लाखों करोड़ों फैंस बेहद परेशान हो जाते हैं। वो लगातार उनसे सवाल पूछते हैं। फाइनली अमिताभ बच्चन को अपने पोस्ट पर जवाब देना पड़ा। अब फैंस की चिंता दूर हो गई। आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन इस वक्त 82 साल के हो चुके हैं और वो आज भी ऊपर वाले की कृपा से स्वस्थ हैं, हम लोगों के बीच हैं और लगातार हम लोगों को इंटरटेन करा रहे हैं। ज़्यादातर वो फिल्में इन दिनों नहीं करते हैं, 2 या 3 फिल्में अब वो करते हैं साल में, लेकिन वो केबीसी में लगातार हम लोगों के बीच बने हुए हैं और केबीसी के जरिए वो लोगों को, दर्शकों को जो है वह इंटरटेन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, केबीसी एक ऐसा शो है जिस शो में सिर्फ ज्ञान का भंडार ही नहीं है, वह शो इंटरटेनमेंट का एक पैकेज भी है और अमिताभ बच्चन की अनसुनी कहानियां भी उस शो के जरिए सुनने को मिलती है। जो फैंस सुनना चाहते हैं वो कहानी अमिताभ बच्चन उन्हें ज़रूर सुनाते हैं। अमिताभ बच्चन इतने पुराने पुराने किस्से सुनाते हैं जिसे फैंस कभी सुना ही नहीं होगा और फैंस को उसमें बहुत दिलचस्पी होती है अमिताभ बच्चन के किस्से सुनने के लिए और इसलिए भी फैंस जो है वह केबीसी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन बेहद लाजवाब, शानदार और मज़ेदार सब किस्से भी सुनाया करते हैं। फिलहाल आप लोगों को भी अब संतुष्टि मिल गई होगी, अमिताभ बच्चन के फैंस को संतुष्टि मिल गई होगी कि आखिरकार अमिताभ बच्चन से गलती से वह पोस्ट लिखा गया था, नींद आ जाने की वजह से वह पोस्ट हो गया था। अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह पोस्ट कैसे हुआ था उन्होंने अब आप लोगों के सामने खुलासा कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आप लोगों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।